अक्सर लोग यूनाइटेड नेशंस को फेलियर्स के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, करेक्ट? बट क्या आप मानती हो कि इतने कॉम्प्लेक्स ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी यूएन जितना पॉसिबल हो सकता था उतना इम्पैक्ट क्रिएट किया है? देखो, द यूनाइटेड नेशंस हैड वन जॉब, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको बनाया गया था ताकि कभी फिर से वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन ना हो, जेनोसाइड्स ना हो, सिविलियंस को बचाना, रूल्स एनफोर्स करना था। लेकिन 80 साल बाद ये सिर्फ एक बड़ा एक्सपेंसिव सा थिएटर बन गया है जहाँ पावरफुल कंट्रीज अपने क्राइम्स को वाइट वॉश करते हैं। पूरी दुनिया इस तमाशे को देखती है। इसे बनाने का रीजंस तो बहुत सारा था, बट अभी ये एक हिस्ट्री बुक का बस एक डेकोरेशन लगता है और न्यूयॉर्क में बना एक बहुत एक्सपेंसिव सा ऑफिस। क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो करेंट स्ट्रक्चर है, स्पेशली वेटो पावर, आज के टाइम में भी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकता है? देखो, यूएन का काफी हिस्टोरिक फेलियर्स भी रहा है। जैसे 1994 में रवांडा ले लो, जब बस 100 डेज में 8 लाख टूस्टीज वर किल्ड। वहां तो यूएन के पीस कीपर्स भी ग्राउंड पे थे, पर यूएन ने सबको विड्रॉ कर लिया और सारे वॉर्स के साइन को इग्नोर किया। फिर बोस्निया में एक जगह है सिब्रेनित्सा, वहां 1995 में ओवर 8,000 बोस्नियन मुस्लिम मेन एंड बॉयज वर मसाकर्ड इन यूएन सेफ जोन। सीरिया में 2011 से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं और रशिया रिपीटेडली वीटो करके अपने अलाई असद को प्रोटेक्ट करता है। रोहिंग्या में 2017 से म्यांमार की मिलिट्री एथनिक क्लिंजिंग कर रही है। मास किलिंग, रेप, 7 लाख से ज्यादा लोग बांग्लादेश की तरफ भाग चुके हैं। गाजा, यमन, सूडान, ये सब आप सब देख रहे हो। इतने सारे एग्जाम्पल्स है। यूएन अब तक सिर्फ एक हिस्टोरिक फेलियर ही रहा है। क्या आप मानते हो कि यूनाइटेड नेशन जिस पर्पस के लिए बनाया गया था उसमें वाकई सक्सेसफुल रहा? देखो, हो सकता है कि यूएन कुछ पावरफुल कर पाती, लेकिन यूएन की उसकी खुद की बनाई हुई स्ट्रक्चर उसे कहीं ना कहीं वीक करती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। इन सबको है वीटो पावर। मतलब अगर इनमें से कोई भी नो बोल दे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन जैसे सीज फायर या सैंक्शन या एक्शन वीटो हो जाता है, चाहे बाकी 14 कंट्री सब यस बोल रही हो। जैसे यूएन की अपनी इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि इसराइल ने गाजा में जेनोसाइड कमिट किया। 4 आउट ऑफ 5 एक्ट्स अंडर द जेनोसाइड कन्वेंशन विद क्लियर इंटेंट, ये यूएन ने खुद प्रूव कर दिया था। लेकिन फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यूएस ने सीज फायर रेजोल्यूशन को 6 बार वीटो कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने अलाई इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वीटो 1945 में यूएन का कोई कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन आज ये यूएन को कंप्लीटली पैरालाइज कर देता है।